अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल अजीम बिलाली और आप देख रहे हैं सदफ एकेडमी। तो काफ़ी बच्चे जो पुराने बच्चे थे वो तो जानते ही थे मेरे बारे में, लेकिन अभी काफ़ी नए बच्चे ज्वाइन किए हैं जिनको मेरे बारे में मालूम नहीं है और पूछ रहे हैं कि सर अपने बारे में बताइए। और ये बताना भी ज़रूरी होता है ताकि उससे आप लोग मुझे जान सकें। इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, ट्रस्टेबिलिटी बढ़ेगी, आप समझ सकेंगे कौन है ये इंसान और इससे हम क्या सीख सकते हैं। सिर्फ इतना ही मकसद है इस वीडियो का, ताकि बच्चों को पता चल सके मेरे बारे में। तो सबसे पहले मेरी पैदाइश जो है ज़िला बरेली शरीफ जो है, जो अहमद रज़ा खान साहब हैं जो उनके यहाँ मैं उसी ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक रायबरेली, एक ज़िला, एक जिसको बांस बरेली बोलते हैं। तो बांस बरेली या बरेली शरीफ अहमद रज़ा खान साहब, तौक़ीर रज़ा खान साहब जहाँ से हैं, जो अभी मुस्लिम पॉलिटिशियन हैं, आवाज़ उठाते हैं मिली इश्यूज़ पर। तो वहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। वहाँ के एक गाँव देहात, बहुत मतलब छोटा गाँव नहीं है बल्कि बड़ा गाँव है, वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। और मेरे आधार कार्ड में जो मेरी पैदाइश लिखी हुई है उससे मैं कभी हूँ, ठीक है। इसके अलावा मेरी इब्तिदाई तालीम वहीं उसी गाँव में हुई है, वहाँ मैंने इब्तिदाई तालीम हासिल की और मैंने तकरीबन 4 से 5 4 क्लासें मैंने पढ़ी और 5वां क्लास पढ़ रहा था। 4.5 क्लास मैंने मकतब में तालीम हासिल की है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद मुझे मेरे वालिदैन ने हिंदी मीडियम में डाल दिया। हिंदी मीडियम का जो एक स्कूल होता है जिसको आप हिंदी की पढ़ाई होती है, इस्लामिक स्कूल नहीं होता है, ठीक है, हिंदी मीडियम स्कूल में वहाँ डाला। जिसकी वजह से चूंकि स्कूल का और मदरसों का जो आपको पता है शेड्यूल अलग होता है, अभी चाहे सेम हो सकता हो, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ये हिजरी के हिसाब से चलते हैं, ईद बाद शुरू करते हैं। और जो हिंदी मीडियम का स्कूल है वो जुलाई अगस्त इस तरह का चलता है। तो जिसकी वजह से जब छठे में एडमिशन लेना था तो 5वां क्लास जो है सिर्फ आधा पढ़ के मुझे वहां के लिए शिफ्ट होना पड़ा। चश्माई एग्जाम हुए थे, रिजल्ट के बाद शायद रिजल्ट आया चश्माई का, और उसके बाद मुझे छठे के लिए मैंने एडमिशन ले लिया। ये मुझे याद है मैंने कब एडमिशन लिया था, उससे पहले की डेट्स मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा बहुत याद है कि मकतब में जब मतलब क्रिकेट का बहुत शौक था, बहुत पैदाइश से, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रिकेट वगैरह बल्कि अक्सर हुआ करता था पहले के टाइम पे, आज भी है। तो तकरीबन 2004-5 की बात होगी, मैं दूसरी क्लास में हुआ करता था, ठीक है। तब जाके मतलब इंडिया पाकिस्तान की सीरीजें बहुत चलती थी, वो 2005, 6, 4 की बात हो, कब की बात हो, बस इतनी मुझे डेट याद है। लेकिन छठे में एडमिशन जो मॉडर्न पब्लिक स्कूल है बूची में, वहां पर जो मेरा एडमिशन हुआ है वो डेट मुझे याद है, 16 जून बल्कि 15 जून है ना, 15 जून 2009 को मेरा एडमिशन वहां पर हुआ। वहां मैंने एडमिशन लिया, 1 साल पढ़ाई की। क्या ही पढ़ाई हो सकती है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, दिन रात खेलना, ठीक है, कोई पढ़ाई नहीं करना, ऐसा कोई पढ़ाई का माहौल नहीं होता, सिर्फ क्लास होती है। क्लास में भी पता नहीं क्या से क्या होता है, घूमना, ठीक है, गन्ने खाने चले जाना, कभी कुछ करने चले जाना, फिर लड़ाइयाँ बहुत होना, ये सब कुछ था छठी क्लास की। और छठी क्लास में एक ट्रेजेडी मेरे साथ हुई जो शायद फेलियर के हिसाब से बड़ी फेलियर उसमें मेरी आती है। वहां पर मैथ में मेरे 11 नंबर आए, 50 में से 11 नंबर आए और मैं फेल कर गया। फेल वेल कुछ नहीं होता, फेल तो करने का था ही नहीं ऑप्शन, लेकिन एक टीचर थे ना, एक खुद से टीचर, बल्कि वो तो मार्क्स भी नहीं मिलते थे, इतने छोटे स्कूल थे वो, लेकिन एक टीचर खुद उत्सुक थे इन चीजों को जानने के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए। नया टीचर आता है, उसमें जोश होता है, जज्बा होता है। खतीक सर थे, तो उसमें से 50 में 11 नंबर आए। मैं ऐसा नहीं था कि लो बच्चा था, ठीक है, बल्कि आए भी कम थे। हाईएस्ट मार्क्स शायद 26 थे जो प्रभात के आए थे, और 23 नंबर जो फहीम भाई के आए थे, 16-17 नंबर तौसीफ भाई के आए थे, ठीक है, और मेरे 11 नंबर आए। तो इसको अब्बू को इस पे बहुत बुरा लगा, और बुरा इसलिए भी लगा कि नंबर भी कम आए और खेल रहे हैं दिन रात, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा बाबा आप यहाँ नहीं रह सकते, आपको जाओ। मुझे फिर मदरसे के लिए भेजा गया, ठीक है। ये नहीं था कि मतलब मैं कमजोर बच्चा था, इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था। अरे मेरी इंटेलिजेंसी यहाँ तक साबित हो चुकी थी कि मतलब इंटेलिजेंस मतलब जो कि सही बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है। इवन इसी स्कूल में ही, मॉडर्न पब्लिक स्कूल में भी कुछ ऐसी चीजें थी, तो वो मसला नहीं था, बस ये कि यहाँ पे रह के बिगड़ रहे हैं। और इसी वजह से मैंने उसी अपने एक्सपीरियंस से कह लो, या और भी अभी मेरे गांव में क्या बच्चों का क्या हो रहा है, मैंने तकरीरों में भी बोला है इस बात को कि आप 5वें के बाद अपने बच्चों को बाहर भेजना शुरू कर दें। बोर्डिंग स्कूल में डालें, मदरसा है तो मदरसों में भेजना शुरू करें, मदरसे में भेजें, वहां हॉस्टल में रहेंगे, उनकी लाइफ अच्छी रहेगी। इसी तरीके से अगर स्कूल बोर्डिंग मिल रहे हैं तो बोर्डिंग स्कूल में डालें। नवोदय के जो स्कूल हैं, छठे के एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, 9th का एंट्रेंस एग्जाम है, जामिया पढ़ने भेजें, एमयू पढ़ने भेजें छठे में, 9th के लिए, 11th के लिए, क्योंकि गांव में रह के बहुत बुरी हालत है। और ये शायद मदरसे में भेजना बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे वालिदैन का मेरे लिए, ठीक है। पूरी जिंदगी समझो वहां से टर्निंग पॉइंट हो गई। और मदरसे में कब भेजा गया एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन 2010 में मैं मदरसा गया, और मदरसे जाते हुए जब पहली बार मैं तांगे पर बैठा शीशगढ़ के लिए, वहां से फिर बस मिलती, तब उन्हें बोला था खेलना मत, बस एक बात बोली थी। हालांकि महात में जाके खेला, मैं बहुत खेला, वहां भी महात का 2 साल गुजारे। और महात में क्या हुआ कि तमहीदिया की क्लास मुझे नहीं पढ़ना पड़ी। तमहीदिया में मेरे भाई हैं, बड़े भाई शेख अब्दुल अलीम सनाबली साहब, उन्होंने मुझे गर्दान वगैरह थोड़ी बहुत याद करा दी थी, और वो कुछ एग्जाम में आ गई थी, मैंने लिख दी थी। मैं उनका शुक्रगुजार, उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि इतना बड़ा रोल रहा है उनका मेरी लाइफ में। उन्होंने गर्दान याद कराई, कुछ और याद कराया, और वो एग्जाम में आ गया, मैं लिख के आ गया। इंटरेस्ट मेरा नंबर आ गया। तमहीदिया भी छोड़ना पड़ा, तमीदिया जो एदादिया अलग अलग जगहों पे होता है, पहला क्लास जो होता है, और ऊला में जाके मेरा नंबर आ गया, ठीक है। ऊला में
और जिस वजह इससे कह सकते हैं कि 1 साल बच गया। हाँ, 1 साल बचना भी नहीं, क्योंकि छठा मैंने यहाँ पर पढ़ लिया था, छठा तो पढ़ ही लिया था मैंने, तो ऊला 7th माना जाता है, तो ऊला में मेरा एडमिशन हुआ और वहां पर 2 साल पढ़ाई की। महद में क्या हुआ, महद में काफी अच्छा रहा, फाउंडेशन उसकी बहुत अच्छी थी। फाउंडेशन के बारे में बताऊंगा कि सनाबिल में एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई, वहां पर ऊला पढ़ा, सानिया पढ़ा, नहौ बड़ी अच्छी हो गई, बेसिक अरबिक जो है बड़ी अच्छी हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से सनाबिल में एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और खेल में तो था ही, मैं खेल में खासकर क्रिकेट में दिन रात खेल की बात है, खेल को देखना भी, खेलना भी, और कॉपी पे खेल को खेलना, ये सब कुछ था। महद की यही एक थोड़ी वो थी कि वहां खेलना बहुत हुआ मेरा, ठीक है, अलग अलग तरीके से, मतलब क्रिकेट में पूरे लाइफ वहीं गुजर चुकी थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ने वाला नहीं था, पढ़ने वाला इतना था कि आप समझो, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्लास ली और एग्जाम के टाइम पे याद करते हैं। उसकी एक कहानी भी है कि शेख एजाज साहब जो है, होता ना, घंटी खाली थी, कातिब साहब की घंटी खाली थी आईना तारीख की, और बच्चे जब ये टीचर नहीं आता है तो हुड़दंग मचाते हैं, कुछ ना कुछ शोर हो रहा था हमारी क्लास में, और शेख आई क्लास में, वो प्रिंसिपल थे उस टाइम पे, और गुस्सा में कहा कि सुनाओ, जो तो अब तक पढ़ाया वो सुनाओ, और मैंने सुना दिया। और उस टाइम पे शेख ने भी सुना दिया था, उनको भी याद था। मतलब कहने का मतलब ये था कि मैं वो था कि जो भी पढ़ाया जा रहा है आज जाके याद करना, और वो याद भी होता था। इसी वजह से तक़वीयुल ईमान, इस्लाह अक़ीदा, मतलब पूरे के पूरे दलाइल के साथ मेरी याद थी, मतलब जो भी पढ़ाया जाए। सिर्फ एग्जाम के लिए मैंने नहीं पढ़ा था कभी कि एग्जाम का टाइम आएगा एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, इंटरेस्ट आता था उसमें, मैं मिसाल करूँ तक़वीयुल ईमान। और इसी वजह से जब जामिया इस्लामिया सनाबिल, तो वहां पर 2010 से लेकर 2012 अच्छा ये था कि फाउंडेशन बड़ी अच्छी थी। इवन मैं भी कहता हूँ कि हालांकि ऊपर सनाबिल में एडमिशन नहीं होते तो महद में आप 1-2 साल गुजार सकते हो, उसकी फाउंडेशन उस टाइम पे बड़ी अच्छी थी। उन्होंने तफसीलुन नौ पढ़ाई थी, एक वसीम साहब थे। फिर उसके बाद 2012 22 अप्रैल को मैं जामिया इस्लामिया सनाबिल में आया। मुझे डेट याद है, सुबह का टाइम था, फजर के टाइम, और सामने उस टाइम पता नहीं था, लेकिन न्याज भाई, एक न्याज अहमद सनाबली थे, वो कुरान की तिलावत कर रहे थे फजर बाद। मस्जिद में तो ज्यादा लोग नहीं थे, जब शुरू में होते हैं तो ज्यादा लोग मस्जिद में नहीं होते, जो पुराने होते हैं वो कुरान वगैरह की तिलावत करते हैं या हिफ्ज हाफिज होते हैं तो वो कुछ याद करते हैं। तो उनसे भाई की मुलाकात हुई, और हमें तो नहीं पता कौन है ये, क्या है। तो 22 अप्रैल सुबह वहां पहुंचे मैं, और 6 साल तक फिर सनाबिल, जामिया इस्लामिया सनाबिल में तालीम हासिल की। जामिया इस्लामिया सनाबिल का एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम मैंने निकाल दिया, बिल्कुल सालसा के लिए दिया था, सालसा के लिए ही आया। और उसके लिए जो तैयारी कराई वो बड़े भाई डॉक्टर वसीम अहमद सनाबली साहब, उन्होंने तैयारी कराई मेरी। और तैयारी ऐसी कुछ खास की जरूरत मुझे थी नहीं, उन्होंने देखा, मुझे चेक किया कि यार इसे तो सब याद है, इसको पता है सब कुछ, मतलब पता उस मीनिंग में कि जो चीजें इस लेवल की आएंगी, मैंने बताया ना कि जो मैंने पढ़ा था वो याद था मेरी, जो कुछ भी मैं सानिया में पढ़ के आया था महद से। और ऐसा नहीं कि महद में मैं था, मतलब ऊपर ही था, टॉप में, टॉप क्लास में, टॉप 3 में ही था। सोहेल भाई थे, मैं था, आलिम भाई थे, ये हम टॉप 3 में रहते थे, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, इस तरह से 2 साल हमारी गुजरी है ना। तो टॉप 3 में था, तो सब कुछ याद था मुझे। और इसी वजह से सोहेल भाई भी आए थे यहाँ पे, इनका भी एडमिशन सालसा में हुआ, हम दोनों का हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ने क्या, थोड़ा सा मिन कब्ल मिन बाद उसकी बहस पढ़ाई, उन्होंने अवातिफ के बारे में पूछा, तो अवातिफ के बारे में मुझे मालूम था थोड़ा बहुत, तो उनको लगा नहीं कि इसको बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन कुछ चीजें जो भी उन्होंने रहनुमाई की बताई, जो मुझे अभी याद है, और फिर उन्होंने तैयार की, इसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब आगे हम जामिया इस्लामिया सनाबिल में। जामिया इस्लामिया सनाबिल में आना, ये समझो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मदरसे में आना, फिर मदरसे में आने के बाद अगर किसी कह सको जामिया इस्लामिया सनाबिल, किसी और मदरसे में पढ़ता तो वो चीज नहीं हो पाती जो जामिया इस्लामिया सनाबिल में हुई। अब यहाँ जब आ रहा था तब भी अब्बू ने कहा खेलना मत, और यहाँ पे मुझे खुमार चढ़ गया, मैं खेलने से दूर हो गया कुछ टाइम के लिए, कुछ मतलब ज्यादा लंबा वक्त नहीं था, क्योंकि बरेली वाले जो हमारा एक ग्रुप बनता था सनाबिल में, वो खेलने पे काफी फोकस करते थे, पूरा ग्रुप बना के, मतलब सबको खेलने के लिए बाहरते थे, और मैं खेल में था, ऐसा नहीं कि खेल में नहीं था, वॉलीबॉल हो या क्रिकेट बाहर का हो। क्रिकेट 1 साल नहीं खेला, ठीक है, लेकिन बाद में क्रिकेट खेलना भी शुरू कर दिया था जयपुर जाके वहां पे, और 2-3 50 भी थी वहां पे। तो जामिया इस्लामिया सनाबिल के लिए 6 साल बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, बल्कि मैं कहूंगा जो कुछ भी है, मैं आज भी जो कुछ भी हूँ वो पूरा का पूरा जामिया इस्लामिया सनाबिल की वजह से हूँ। वहां पे तकरीर करना मुझे आई, हमारी जो फाउंडेशन चलती थी इस्लाहुल मुस्लिम फाउंडेशन, वहां पे तकरीर, उसके लिए तकरीर सीखी, और मुसाबिकात भी कराते थे अपने इंटर ग्रुप, मतलब ऐसे नहीं कि सनाबिल की मुसाबिकात, सनाबिल में जो मुसाबिकात हो रहे हैं, कंपटीशन हो रहे हैं, वो भी होते थे। हमारे बरेली वालों ने जो ग्रुप बनाया था 25-26-30 लोगों का, उसमें कभी शायरी का हो रहा है, शायरी का मुसाबिका हो रहा है, कभी तकरीर का मुसाबिका हो रहा है, कभी लिखने का मुसाबिका हो रहा है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इसने काफी मदद की, तकरीर सीखने को मिली। इसी तरीके से कतर डिबेट में जाने का मौका मिला। कतर डिबेट में जब जाने का मौका मिला तो वहां पे अरबी स्ट्रॉन्ग करने का बहुत अच्छा मौका मिला। ना हो तो हम मदरसे में बड़ी घिस घिस के पढ़ी है, और मैंने बहुत घिस घिस के पढ़ी है। जो हिंदी की चिंदी करके आप बच्चे बोलते हैं कि इस लफ्ज की खाल की बाल की खाल निकालता है ना, वो किया है हमने, वो मदरसे में खुद किया है। तो आज समझो वो आपको पढ़ा रहे हैं, मैंने किया है। तो उस तरह से कतर डिबेट की जब तैयारी की, और कतर डिबेट शायद अप्रैल 2016 में गए थे, उससे पहले 5-6 महीना हमने तैयारी की थी। इसमें बोलने का बहुत मौका मिला, और उस टाइम पे जो अरबिक स्पीकिंग, हालांकि फायदा होता है क्योंकि उस टाइम पूरा बोले थे, मतलब उसका बहुत रोल रहा है मेरी अरबिक को बनाने में। ठीक है, ओवरऑल अरबिक पढ़ी थी, लेकिन बोलने का हिसाब, फिर उसके बाद चीजें, हालांकि प्रोनाउंसिएशन मेरा अरबिक के लिए या किसी के लिए भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन चीजें ठीक है। तो ये हुआ 2016, यहाँ कतर डिबेट में हिस्सा लिया, उससे भी बहुत कुछ मिला। और जामिया इस्लामिया सनाबिल का इतना बड़ा रोल मैं कैसे बताऊं आपको, कि जामिया इस्लामिया सनाबिल में की वजह से अगले 2 साल में जेआरएफ निकाल लिया मैंने। 2018 में जामिया इस्लामिया सनाबिल से निकला, 2012 में गया था, ठीक है, अप्रैल 2012 में, और मई 2018 में मैं जामिया इस्लामिया सनाबिल से निकल गया। मैंने, मतलब मेरी फजीलत हो गई, 6 साल मैंने वहां पर तालीम हासिल की। अगले 2 साल में सितंबर 2020 में मेरा जेआरएफ हो गया, 2 साल के अंदर अंदर, है ना,
इसका होता है, बहुत टाइम लगता है कोई मदरसे से निकल के। और हुआ क्या कि 2016 से और 2019 तक मेरा बीए हो गया था, यानी सनाबिल में बीए के 2 साल मैंने गुजार लिए थे। फिर उसके बाद 2000 और इसी तरीके से उला आलिया में 2017 में उला आलिया में मैंने जेएनयू के बीए सेकंड ईयर का भी एग्जाम निकाल लिया था। उसके लिए वीडियो बनाई थी, एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था, उस टाइम पे मैंने शुरू किया था, लेकिन मैंने एक अजीब सोच की वजह से उसको खत्म कर दिया था कि नहीं, मेरी रियाकारी हो रही है, मैं दिखावा कर रहा हूँ, ये करके वो चैनल पूरा डिलीट कर दिया था। और वो मोटिवेशनल वीडियो जो मेरी होती थी मैं बनाता था उस टाइम पर, उसी वजह से उसको डिलीट कर दिया था कि तुम रियाकारी कर रहे हो, दिखा रहे हो, ये है वो है, तो शो ऑफ कर रहे हो, तो रियाकारी बहुत गलत चीज है, कुछ कबूल नहीं होगा। तो पूरा चैनल के चैनल तकरीबन 30-40 वीडियोज पे थी, अलग अलग टॉपिक पे मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे। तो ये एक काम जामिया इस्लामी सनाबिल के अंदर भी हुआ था, लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया था, उसका अलग रीजन है, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। फिर 2018-19 फरागत के बाद मैं अपने घर चला गया और वहां पर इमामत की गांव में इमामत का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मकतब में पढ़ाया, मकतब में पढ़ाने के बाद अभी जब बच्चों की माएँ मिलती हैं तो बोलती हैं कि जब से आप गए हैं तब से तालीम अभी तक संभल नहीं पाई है। ये एक अच्छा फीडबैक है उनके लिए और खुश करता है, क्योंकि मैं मेहनत करता था बच्चों के लिए, पैशन है मेरा बच्चों को पढ़ाने के लिए। इवन मैं सनाबिल में जब था ना, तब भी मैं बोलता था ये लेक्चर देते ना, या मैं आजकल लेक्चर दे रहा हूँ आपको, बड़ा आसान है, ठीक है, बड़े बच्चों को पढ़ाना, ऊपर लेक्चर फेंक के चले गए, किसी को कोई मतलब नहीं है। अरे छोटे बच्चों के दिमाग में डालना, जो अभी 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, उनको अलिफ बेते सिखाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत सारा मुश्किल काम है। सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज मुझे लगता है इसमें चाहिए, लेकिन हम उन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी को भी गोबरों को रख देते हैं, गोबर बोल रहा हूँ, किसी को भी रख देते हैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए। सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज जो चाहिए ना, उन्हीं बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को, जो 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, उनकी साइकोलॉजी को समझना, उनकी माइंड लेवल को समझना, क्लासिफाई करना, कौन मजबूत है, और किसको ज्यादा समझ में आ रहा है, किसको हल्का समझ में आ रहा है, किसको टाइम लग रहा है, कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, ये सब चीजें समझने की, और उसी के लिए हम गोबरों को रख देते हैं वही पढ़ाने के लिए, है ना। चलो जो भी है वो सब चीजें अलग पूरे एक टॉपिक है जिन पे डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से गांव में रहते हुए 2018-19 में 2018 31 अगस्त, ये भी मुझे डेट याद है, 31 अगस्त 2018 को जेएफएचडी की जाफरपुर फाउंडेशन एक एनजीओ की बुनियाद डाली सोशल वर्क की, जिसके लिए हमने 2018 से लेकर 2023 तक काम किया, कोरोना में काम किया, जो है इसी तरीके से रमजान की बांटी, ईद के कपड़े कितनी बार बांटे। तो जेएफएचडी के जरिए गांव की सफाई कराई और बहुत सारे काम कराए, तो सोशल वर्क, और दोबारा हम उसको रिवाइव कर रहे हैं इंशाल्लाह, और उसको अब थोड़े जिले लेवल पे उसको जेएफएचडी को करने का इरादा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग साथ देंगे। जामिया मिलिया से 2016-2019 में बीए हो गया था, और उस पीरियड में 2 साल मेरे कहाँ गुजर गए थे, ये सनाबिल में गुजर गए थे, और 1 साल मैंने गाँव में रह के गुजारा था। फिर मैंने एमए अरबिक की तैयारी की, बीए अरबिक हो चुका था, एमए अरबिक की तैयारी की, इफ्लू की और जेएनयू की। जामिया का नहीं सोचा, जामिया में मुझे हॉस्टल में नहीं रहना था, दिल्ली में नहीं रहना था, मतलब हॉस्टल के बाहर नहीं रहना था, मुझे हॉस्टल चाहिए था। एमयू के लिए अप्लाई नहीं किया, एमयू को कभी मैंने अरबिक डिपार्टमेंट के तौर पे बहुत अच्छी नज़र से देखा नहीं है कि वहाँ पे बहुत कुछ दिया जा रहा है। तो इफ्लू के लिए मैंने अप्लाई किया और जेएनयू के लिए अप्लाई किया। पहले इफ्लू का एडमिशन हो गया था और जेएनयू का फिर बाद में एग्जाम हुआ, एडमिशन हो गया था, फिर जेएनयू का एग्जाम हुआ, तो मुझे इंटरेस्ट हो गया, हैदराबाद जाने मिल रहा था, हैदराबाद अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लग रहा था, दूर जाने मिल रहा था, और इफ्लू में रहकर बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है। तो इफ्लू में एडमिशन हो गया मेरा, और उसमें वहाँ टॉप किया मैंने, 96 नंबर, 100 में से 96 नंबर आए, ठीक है। उससे बहुत खुशी मिली उस टाइम पे। किसी दूसरे ने बताया कि रिजल्ट आया, ये तुम हो अब्दुल अजीम, मैंने कहा हाँ मैं उम्मीद दिया तो था, तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मेरी लाइफ का मतलब बेस्ट मोमेंट्स में से वो आता है, जिस तरह की मैंने खुशी मनाई थी। किसी को पता भी नहीं था कि आएगा नहीं आएगा, और आप टॉप पे बैठे हुए फिर कोई और बता रहा है, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल से उतना कनेक्टेड नहीं था मैं, या उतनी चीज़ें, कब की बात होगी, 2019 की आना, उतनी पुरानी भी नहीं है, लेकिन नहीं थी चीज़ें उतनी ज़्यादा कनेक्टेड। तो फिर उसके बाद इफ्लू में पढ़ाई 2019 से 21 से लेकर एमए अरबिक किया। इफ्लू में बहुत अच्छा लगा, पहली बात इफ्लू में, बल्कि मैं जाने को बोलूँगा, इंग्लिश बोलने का वहाँ मौका मिला, क्योंकि साउथ के लोग हैं, साउथ के लोगों को जानने का मौका मिला। साउथ का खाना खाया, इफ्लू में साउथ का खाना मोस्टली चलता है, नॉर्थ साउथ कॉम्बिनेशन चलता है। और इसी तरीके से मलयाली, जो आपके मलयालम केरला के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, आंध्र प्रदेश के लोग हैं, उन लोगों को जानने का मौका मिला। इसी तरीके से कोरोना आ गया था, कोरोना जब आया तो फिर घर जाना पड़ा, ठीक है। दूसरे सेमेस्टर में कोरोना आ गया था, दूसरे सेमेस्टर का कंप्लीशन, फिर उसके बाद तीसरा सेमेस्टर, 14 सेमेस्टर, वो घर पे ही हुआ मेरा, घर पे पढ़ाई की। और इसी पीरियड में मैंने जेआरएफ की तैयारी की। जेआरएफ की तैयारी की तकरीबन अप्रैल 2020 में मैंने कुछ जेआरएफ की तैयारी शुरू की होगी, और 24 सितंबर 2020 में उसका एग्जाम था, और अल्हम्दुलिल्लाह जेआरएफ का रिजल्ट आया 31 दिसंबर 2020 में, और वो हो गया था 30 दिसंबर 2020 में, 31 दिसंबर 2020 में। तो वो फिर जेआरएफ निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्लू से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जब जेआरएफ निकल गया, उससे पहले ही जब मैं एग्जाम दे के आया था, जेआरएफ का एग्जाम, मुझे पता चल गया था कि हो गया है, इतना अच्छा करके आया हूँ मैं, आई हैव डन करके एग्जाम के शाम में मैंने लिखा था आई हैव डन अल्हम्दुलिल्लाह, और तो यकीन था। फिर मुझे जो भी कमियाँ लगी थी, मैंने पढ़ाना शुरू किया, यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू की, ग्रुप वगैरह तो एक तैयारी के दरमियान ही बना लिया था, तो यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू किया। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का कि पढ़ा दीजिए। मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि अरबिक के लिए भी लोगों को ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। मैंने एक तो इसलिए शुरू किया की वीडियो देखना कि अरबिक में बनाई हुई हैं, तो मेरा मकसद ये था कि मैं अरबिक बोलूँगा तो अरबिक कम्युनिकेशन ठीक होगी। इंग्लिश में थी शुरुआत की वीडियो, अरबिक का कंटेंट भी इंग्लिश में ही था बहुत कुछ, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ अरबिक स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए था, लेकिन लोगों के कॉल्स आए, बल्कि कब याद है मुझे, मध्य प्रदेश से थी,
तो उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत है। मैंने कहा अच्छा इसकी ज़रूरत है। अगले 5-6 दिन में फिर मैंने उसका कोर्स निकाल दिया। फिर भी मैंने कहा कि जिनकी अरबी अच्छी नहीं है उनको ज़रूरत नहीं है। तो एसजीआई को क्यों शुरू किया? एसजीआई को मैंने इसलिए शुरू किया कि मतलब दूसरे सब्जेक्ट में बहुत कुछ था लेकिन हमारे सब्जेक्ट में कुछ नहीं था। अरे मैं कह रहा हूँ दूसरे सब्जेक्ट में सब कुछ मिल रहा है, टेस्ट सीरीज दी जा रही है, उनके नोट्स हैं, उनकी पढ़ाई की जा रही है, हमारे सब्जेक्ट में कुछ नहीं हो रहा है ना। तो वही चीज़ मैंने उसको करने की कोशिश की और एसजीआई को मैंने 2021 से लेकर 2023 तक चलाया। दिसंबर का महीना खत्म करो, दिसंबर 31 दिसंबर या कुछ, ठीक है, शायद दिसंबर का महीना पढ़ाया था या 30 नवंबर में शायद रिजल्ट आया था। तो 2021 से लेकर 2023 तक मैंने पढ़ाया। एसजीआई मेरा था, आज एसजीआई अपना नहीं है। एसजीआई ठीक है उनको दे दिया है, नासिर भाई को उनका है, लेकिन अब सफदर एकेडमी जो है आपके सामने है। फिर उसके बाद 2021 में एमए हो गया, बीच में यहाँ पढ़ाई, इससे पहले पढ़ाई शुरू हो चुकी थी, कोर्स लॉन्च हो चुके थे 2021 में। 2021 के बाद जब ये ख़त्म हुआ फिर पीएचडी की तैयारी की। 2022 में जेएनयू में पीएचडी में हो गया। वो लेट एग्ज़ाम हुआ था कोरोना की वजह से, लेकिन हमारा जो सेशन है वो जुलाई 2021 वाला ही है और इसलिए 2026 तक चलेगा। अभी पीएचडी का लास्ट ईयर चल रहा है, ठीक है। तो जेआरएफ निकल गया, फिर उसके बाद एसजीआई को 3 साल तक पढ़ाया। अभी एसजीआई अपना नहीं है। फिर पीएचडी में एडमिशन लिया, जेएनयू में एडमिशन हुआ, बहुत अच्छी बात होती है। जेआरएफ जो है बड़े अच्छे मार्क्स से आया था। पेपर 1 में 82 मार्क्स आना, 240 नंबर लाना उस टाइम पे आसान नहीं होता था, बिल्कुल नहीं आसान होता था। जिस टाइम पे लोग 67 पे जिनके जेआरएफ आते थे, 67 72 हाइस्ट था, ठीक है, 67 70 71 ऐसे कुछ मार्क्स आते थे उस टाइम पे। 80 मार्क्स 80% से लाना आसान नहीं था, ठीक है। कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई कोचिंग, आज कोचिंग पर नहीं क्या से क्या आपको मिल रहा है, वहाँ कुछ थोड़ी था मेरे सामने, कुछ भी नहीं था। बल्कि कोचिंग भी नहीं ना, पेपर 1 के लिए कोचिंग ली थी, पेपर 2 के लिए तो कभी लेना ही नहीं थी मुझे, ठीक है, होती भी तब भी नहीं लेता। तो इस तरह से, तो जिसकी वजह से मतलब काफ़ी नाम हुआ और उसी नाम की वजह से एसजीआई चल गया था, ठीक है। एसजीआई मतलब तेज़ भागा, रेपुटेशन थोड़ी अच्छी बनी। इवन काफ़ी चीज़ों के लिए जो अभी एक्सीलेंट एकेडमी कुछ है क्या, एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस, उन लोगों ने एक बार मेरा प्रोग्राम कराया अरबिक के लिए। वहाँ पर इंग्लिश में मैंने बताया कि कैसे तैयारी करें और केरला वालों से भी काफ़ी कंटेक्ट उस टाइम पे बड़ा था, ठीक है, क्योंकि केरला वाले ग्रुप में मैं होता था और वहाँ पे जेआरएफ निकला। उन लोगों ने भी 1-2 प्रोग्राम किसी और एकेडमी ने, मुर्शिद ने कराया था मेरा एक प्रोग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद किसी और एक और ग्रुप ने वो अरबी के लिए स्पीक के लिए बुलाया था। तो मतलब काफ़ी चीज़ें हुई थी। फिर उसके बाद पीएचडी में एडमिशन भी पहली रैंक से आया, अल्हम्दुलिल्लाह। आसान नहीं होता, पीएचडी में एडमिशन ही मुश्किल होता है, फिर आप पहली रैंक से लेके आ रहे हो तो मतलब जस्ट अमेजिंग। और उन सब का श्रेय पता है मैं किसको देता हूँ? वो बच्चों को देता हूँ कि बच्चों की दुआओं की वजह से हुआ है। क्योंकि एसजीआई में हमारा क्या करना होता है आपको पता है, अगर 50 बच्चे हैं तो उसमें से 10 12 15 बच्चे फ्री के होते हैं। कितने की फीस आदि होती है, ठीक है। जैसा मतलब जिसका जो दे पाए उस तरह का रखते हैं। तो मैं समझता था कि शायद मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ तो अल्लाह ताला इसका बेहतरीन बदला मुझे दे रहा है। और उसमें एक मेरी फिलॉसफी है जो कासिम अली शाह आप जानते हैं, वो कहते हैं कि आप अपने अलग से पैसे मत निकालो, अपनी ज़कात या अपना सदक़ात जो है अपने काम में से निकालो। मेरा काम क्या है? टीचिंग मेरा काम है। तो इसी टीचिंग को मैं जिसके लिए ज़रूरत होगी उसके लिए फ्री कर दूंगा, ठीक है। जिसके लिए ज़रूरत होगी हम उसको दे देंगे। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है और यही अभी आगे भी चलेगा इंशाल्लाह। और सदफ एकेडमी पे जो है जितनी चीज़ों को फ्री बनाने की कोशिश की जाएगी, फ्री रखने की कोशिश की जाएगी, फ्री मतलब जितनी भी अफोर्डेबल, जितनी सस्ती करने की कोशिश की जाएगी, हो सकेगी उतनी कोशिश करेंगे। ज़रूरत क्यों होती है कि पैसे की ज़रूरत इसलिए होती है कि ताकि कहीं और भटकना ना पड़े, फुल टाइम आपको दिया जा सके, हर तरीके से आपकी मदद की जा सके। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के साथ, आपको प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा हो जा सके। तो पेड कोर्स निकाल दिए जाते हैं ताकि कुछ हमारा चल सके और उसके बाद चीज़ें आसान हो सकें। तो जब से अब एसजीआई नहीं है हमारा, बल्कि अब दूसरा शुरू किया, बताऊंगा 2000 बताऊंगा क्या, उसी पे तो बोल रहा हूँ मैं भी। तो फिर उसके बाद पीएचडी चल रही है। 2022 में एडमिशन हुआ था, जनवरी 2022 में, और आज 25 है, 22 पूरा निकल गया, पूरा 23 हो गया, 24 हो गया, ये 3 साल हो गए, 25 22 23 24 है ना, 3 साल हो गए। और उसके बाद ये अभी 3.5 साल हो गए। हालांकि टेक्निकली 4 साल हो गए और आखिरी साल हमारा रह गया है क्योंकि वो जुलाई 2021 से शुरू हुआ था। तो 4 साल हो गया, लास्ट साल रह गया। इंशाल्लाह जून 2026 में या इसी तरह दिसंबर 2026 में, जैसा भी पॉसिबल रहेगा, मैं अपनी पीएचडी जमा कर दूंगा, पीएचडी हो जाएगी, डॉक्टर बन जाऊंगा। शायद डॉक्टर लिखने का मेरा कोई इरादा नहीं है, नहीं लिखूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, क्या करना है। तो लेकिन इस बीच में जब एसजीआई को मैंने छोड़ा 2023 में, जून 2023 में, मैंने मई 2023 में मेरी लास्ट क्लास थी, और फिर उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए चला गया था, यूपीएससी प्रिपरेशन की। वहाँ एक अटैम्प्ट किया 2024 वाला, नहीं हुआ, और कोचिंग भी नहीं ली थी मैंने, और ऐसे ही सेल्फ स्टडी पता नहीं किसी ने कर दिया था। तो यूपीएससी की तैयारी की और 2 साल में मैं भाग आया। उसका बड़ा रीज़न बस यही कि जब आपके अंदर से कोई चीज़ नहीं आती, इनर वॉइस आपकी नहीं होती, आप दूसरों के लिए करते हो, समाज को दिखाना गोया कि चाह रहे थे कि अच्छा ठीक है मैं टैलेंटेड हूँ, ये हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, बड़ा एग्जाम निकालूंगा, पूरा नाम होगा, शोहरत होगी, ये होगी, वो होगी, वही समाज के लिए आप कर रहे हो। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो ना, खुद की इनर वॉइस नहीं होती, आपका वाई क्लियर नहीं होता, वाई स्ट्रॉन्ग नहीं होता, आपको क्यों चाहिए वो, है ना, लग गए उस एग्जाम में समाज के लिए कि हाँ बड़ा नाम है, पूरी दुनिया बोलती कर लो ये वो, ठीक है। आज तक भी जब छोड़ने का बन रहा था तब भी काफ़ी लोगों ने डिस्कस किया, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, लेकिन फाइनली एक इंसान लाइफ में आया जिसने मुझे ये डिसीजन लेने के लिए मेरी मदद की कि नहीं, जो आपका मन नहीं कर रहा बिला वजह से रो मत, ठीक है, आज हिम्मत करो और डिसीजन लो। और डिसीजन लिया, क्योंकि यूपीएससी से निकलना आसान नहीं होता। कोई जो यूपीएससी में गया होगा उससे पूछो, आसान नहीं होता यूपीएससी से निकलना। तो यूपीएससी से भी बहुत कुछ सीख के आए हैं। आप में से जो यूपीएससी करना चाहते हैं उनको गाइडेंस वगैरह, मदरसे स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज़ें हैं, कुछ मुझसे पूछना चाहेंगे इंशाल्लाह, तो आपकी मदद की जा सकती है।
सदफ एकेडमी फिर 2000 अगस्त 2021 में उसी डिसीजन लेने के बाद, यूपीएससी छोड़ने के बाद इसका डिसीजन लिया और सदफ एकेडमी आपके सामने है। इस सदफ एकेडमी को बहुत बड़े मिशन के विज़न के साथ, काफ़ी विज़न और मिशन, मतलब बड़ा विज़न है, बड़ा मिशन है इसका। आप लोग इसमें साथ दीजिए इंशाल्लाह। अरबिक स्टडीज़, अरबिक और इस्लामिक स्टडीज़ दोनों को इंशाल्लाह यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। इस्लामिक स्टडी में कोई सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, बल्कि दीनियात की सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कुरान से रिलेटेड, हदीस से रिलेटेड। अभी कंटेंट सिर्फ अरबिक लिटरेचर से और एग्जाम से फोकस्ड है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मिशन और विजन है इसका, जो आप आगे देखेंगे। आप इसको ज़रूर सपोर्ट करिए, नया बना है, शेयर करिए अपने लोगों के साथ। जो भी उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके साथ जो भी बयान किया है वो किसी मतलब उसमें कोई फ़खरिया जुमला नहीं आया हो, रियाकारी वाला हिसाब कुछ ना आया हो। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, इस तरह की चीज़ें हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सब दोनों चीज़ें हमारी लाइफ को, हमारी दुनिया की लाइफ को भी और आखिरत की लाइफ को भी बर्बाद करते हैं। तकब्बुर करते हैं, अल्लाह भी को भी बुरा लगता है, दुनिया में भी लोगों को बुरा लगता है, लोग भागते हैं। शो ऑफ करते हैं, लोगों को रियाकारी का पता चल जाता है, ठीक है रियाकारी है, ठीक है शो ऑफ कर रहा है, अपनी चीज़ों को दिखा रहा है। तो सदफ एकेडमी को ज़रूर सपोर्ट करें। एक और दो चीज़ें रहेगी। बिलाली क्यों है? बिलाली बस समझो तौहीद की वजह से है, उसके लिए पूरा एक कहानी है। सनाबिल में 2012 के एंड में या 2013 के एंड में, 2012 के एंड में या 2013 के बीच में मैंने रखा होगा बिलाली नाम अपने, सब तब से बिलाली चल रहा है। वो समझो आप बड़ा रीज़न तौहीद का समझ सकते हो। उसके पीछे और है, पूरा एक वीडियो बना दूंगा कभी कि बिलाली क्या है। सदफ एकेडमी में पूछा किसी ने सदफ क्या है? सदफ ये हमारी बहन का नाम है जो हमको इस दुनिया से छोड़ कर जा चुकी हैं। आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे और इसी तरीके से उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत करे। 2020 में, नवंबर 2020 में हमें छोड़ कर चली गई वो, ठीक है। तो ये आप इसी तरीके से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सदफ एकेडमी जो उनके नाम पे रखा है, बल्कि मैं उम्मीद करूँगा कि मेरी लाइफ में जितने भी इनिशिएटिव होंगे उन्हीं के नाम से हों, और जो भी नेक अमल हों, जो भी अच्छे काम हों वो उनके दर्जे में चले जाएं। अल्लाह ताला कुछ ना कुछ सिला उनको पहुंचा दे और कुछ ना कुछ बदला उनको दे दे, क्योंकि हम उनके भाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं या जो भी हैं। तो उसकी वजह से अगर हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, उनके लिए कोई नेक काम कर रहे हैं, तो उस नेक काम का बदला कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ज़रूर दे, पूरा का पूरा दे, हमें भी दे, उन्हें भी दे। बस आप इस चैनल को सपोर्ट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर जुड़ने के लिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।